राष्ट्रीय जगत विजय न्यूज। चिकित्सा शिक्षा, जहां डॉक्टरों का भविष्य तैयार होता है, लेकिन जब इसी व्यवस्था में भ्रष्टाचार की बीमारी घर कर जाए तो सवाल उठते हैं। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने के नाम पर 55 लाख रुपए की रिश्वत दी गई और अब सीबीआई ने इस गोरख धंधे का पर्दाफाश कर दिया है। श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने के नाम पर 55 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने 3 डॉक्टरों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया। सीबीआई की टीम ने मंगलवार को एक बड़े ऑपरेशन के तहत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 डॉक्टर मंजप्पा सीएन, डॉक्टर चेत्रा एमएस और डॉक्टर अशोक शेलके शामिल हैं। इनके साथ अतुल कुमार तिवारी, सथिता ए और रविचंद्र को भी पकड़ा गया है। सीबीआई को पहले से इस लेन देन की पुख्ता जानकारी थी। प्लानिंग के तहत छापेमारी की गई और कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश के 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड हुई। प्लानिंग के तहत छापेमारी की गई और कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश के 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड हुई। सीबीआई ने आरोपियों को रिश्वत लेते वक्त रंगे हाथों पकड़ा। ये 55 लाख रुपए बेंगलुरु में सौंपे गए थे और इसका मकसद था कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें 150 से 250 कराना। सीबीआई का कहना है कि ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं, बल्कि चिकित्सा शिक्षा प्रणाली की जड़ों में फैले भ्रष्टाचार की झलक है। जांच में सामने आया कि सीटें बढ़ाने की मंजूरी के लिए निरीक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश रची जा रही थी। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं और पूछताछ से अब कई बड़े नामों के सामने आने की उम्मीद है। सीबीआई ने सभी आरोपियों को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां सभी आरोपियों की 5 दिन की रिमांड मांगी गई है। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान इस नेटवर्क के और भी बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। देखिए, ये मामला सीबीआई की 3 जो बेंच मतलब है दिल्ली की, उन्होंने एक शिकायत की है किसी मयूर रावल के नाम पर, जो उदयपुर की किसी संस्थान का डायरेक्टर है या वहाँ का रजिस्ट्रार है। और ये बताया गया है इस पूरे उसमें कि खाली सिर्फ रावतपुरा सरकार का नहीं है, ये बहुत सारी संस्थानों पे ये आरोप लगाया गया है कि मेडिकल जितने भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज, उनके लिए जो कमेटी बनाई जाती है, जो जांच करती है, समय समय पर जाकर निरीक्षण करती है कि क्या जिस मानक पर उनको कार्य करना है उस मानक के स्तर पर कार्य कर रही है कि नहीं, वहाँ जो प्रोफेसर्स हैं उस मानक स्तर के हैं कि नहीं, उनके द्वारा क्या पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के मानकों का पालन किया जा रहा है कि नहीं, इसके लिए एक समिति बनाई जाती है, निरीक्षण समिति। तो वो निरीक्षण समिति हर जगह के लिए अलग अलग होती है। आरोप ये लगाया गया है कि जो निरीक्षण समिति गुप्त रहती है, पूरी तरह से किसी को बताया या डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, उस डिस्क्लोज किसी ने किया है। अब किसने किया है उसकी जांच की जा रही है। और ये बताया गया है कि जो रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी में जो लोगों को जांच करना था, मेडिकल कॉलेज में, रावतपुरा मेडिकल कॉलेज में, वो डॉक्टर्स की जो 4 लोगों की टीम थी, वो 4 लोगों ने रिश्वत ली है कि उनके जो मानक स्तर सही था या नहीं था, उनके फेवर में रिपोर्ट बनाने के लिए ये केस बनाया है, आरोप ये लगाया है सीबीआई ने। और सीबीआई आज 6 लोगों को पेश किए हैं यहाँ कोर्ट पे, जिसमें कुछ लोगों के संबंध में उनके पास कोई विशिष्ट जानकारियाँ उपलब्ध नहीं है और हमने उसी का ऑब्जेक्शन लगाया है कि बिना 41 की नोटिस दिए, बिना किसी 35 की नोटिस दिए आपने कैसे गिरफ्तार किया। पहले आप जांच करें, आप सिर्फ संदेह के आधार पर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। इवन आर्ग्यूमेंट के दौरान भी सीबीआई ये बताते रहे कि मुझे वॉइस, ये रिमांड कस्टडी मांग रहे हैं कि हमको वॉइस सैंपलिंग लेना है, तो वॉइस सैंपलिंग के और अन्य जांच करने के लिए रिमांड मांगी गई है और हमने उस पर आपत्ति की है एक्यूज की। जी हाँ, मैंने वही ऑब्जेक्शन लगाया है कि सतीश ए जो है उसे एक गिरफ्तार करके लाया गया है, लेकिन इनके पूरे आरोप पत्र में और जो कस्टडी का आवेदन मांगा गया है वो किसी डॉक्टर सतीश के खिलाफ है, जो डॉक्टर भी नहीं है और जिसका किसी रावतपुरा सरकार से भी संबंध नहीं है, जिसका किसी हॉस्पिटल से संबंध नहीं है, उसको गिरफ्तार करके लाया गया है और उसकी आपत्ति हमने की है। लेन देन का भी जो 56 जी, ब्राइब जो है वो 55 लाख रुपए ब्राइब ली गई है, ऐसा आरोप लगाया है सीबीआई ने। और जब्ती जो की गई है वो करीब करीब 16 लाख कुछ की गई है और एक जन से 38 लाख की गई है। लेकिन
जो जब्ती भी जो बताई जा रही है वो जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति जिस नाम का बताया जा रहा है कि भ्रम है, वो उसके व्यक्तिगत जो संपत्ति और प्रॉपर्टी के पेपर्स के रिलेटेड जो उसने बेचा खरीदा उसकी जो पैसे थे वो उसके घर से जब्त किया गया है। की डिमांड मांगी है ये 5 दिन की रिमांड मांगी गई है, जिसमें माननीय न्यायालय हो सकता है स्वीकार कर ले या 3 दिन दे, जैसा भी माननीय न्यायालय को उचित फोन लगेगा। सर्विलांस में भी डाला गया था कुछ लोगों का ऐसी जी हाँ, बातें फोन सामने सर्विलांस में दिया और ये फोन के आधार पर ही सारे लोगों को एक्यूज बनाया जा रहा है। जांच अभी जारी है, इसलिए कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। रावत ट्रैपिंग में कुछ गलत भी हुई है एनसीबी की, जिस तरह से दूसरे को डिटेन देखिए, एक सीधी सी बात है कि मैं बचाव पक्ष का वकील हूँ, तो मैं अपने बचाव में तो यही जान रहा हूँ कि गलत व्यक्ति को लेके आया गया है। किसी डॉक्टर सतीश को लाना था, आप किसी और को लेकर आ गए हैं। तो सीबीआई की जांच में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी तो है। सर एक सवाल ये भी कि सीट को बढ़ाने को लेकर भी ऐसी कुछ चर्चा हुई थी। ये सीट बढ़ाने को लेकर आरोप पत्र में अभी जो इन्होंने कस्टडी मांगी उसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा गया कि मानक स्तरों पे जो निरीक्षण की रिपोर्ट फेवर में बनानी चाहिए, उस रिपोर्ट को फेवर में बनाने के लिए आपने पैसे दिए हैं, ऐसा आरोप लगा है। डॉक्टरों की गिरफ्तारी का कारण जो है, सीबीआई का ये कहना है कि प्राइवेट कॉलेज की मान्यता के लिए कॉलेजों में इंफेक्शन करने के लिए इन लोग यहाँ आए थे। इन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट की और इन्होंने ये आरोप लगाया कि इस जांच रिपोर्ट को सही बताने के उद्देश्य से डॉक्टरों ने इनसे कुछ पैसों की मांग की है, जबकि वास्तविकता ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। प्राइवेट कॉलेजों के पास कुछ साधन संसाधनों की कमी होती है, जिसको पूर्ति करने के लिए वो बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं। क्या टिप मिली है सीबीआई को, ये इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी हमें भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी डिफेंस नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर बता रहा हूँ कि डॉक्टर अपना ईमानदारी से काम करने आए थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। रिपोर्ट सबमिट के बाद जैसे वो जा रहे थे तो इनका कहना है कि इनको हवाला के थ्रू पैसे पहुँचाए गए, जबकि यहाँ पर जहाँ से उनको गिरफ्तारी की गई 1 रुपये या किसी प्रकार का कोई ऐसा दस्तावेज सीबीआई के पास नहीं है जो ये प्रमाणित करे कि इन्होंने इलीगल पैसों की किसी प्रकार से डिमांड की। सर इनकी कहाँ से गिरफ्तारी हुई है, जितने डॉक्टर से? अब प्रैक्टिकली गिरफ्तारी तो कहीं और से हुई है। सीबीआई का कहना है कि हमने एयरपोर्ट के पास से गिरफ्तार की है, जबकि अपनी जब्ती पत्रक में ये बताते हैं कि हमने होटल से गिरफ्तारी करी। हाँ, रायपुर से ही हुई गिरफ्तारी। 2 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो बेंगलोर से हुई है, जो ये बता रहे हैं कि हवाले के पैसे का लेन देन कर रहे थे हम लोग। कुछ यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग हैं। मैं तो अपने क्लाइंट की बात करूंगा, मेरे क्लाइंट केवल डॉक्टर हैं। कुछ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए भी लोग हैं और कुछ ऐसे हैं जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सप्लायर हैं, तो उन्होंने उनको भी एलिकेट किया हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।